नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि कौन सा ग्रह है जो कौन से भाव में कुंडली के अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि 12 भाव कुंडली के हैं और 9 ग्रह हैं हमारे पास। तो जैसे 12 घर हैं, 12 भाव हैं, उनको भी अलग अलग में डिवाइड किया गया है, त्रिकोण में डिवाइड किया है। जैसे 1, 5 और 9वां घर जो आता है वो हमारा धर्म त्रिकोण आता है। उसके बाद आ जाता है 2, 6, 10, ये आ जाता है अर्थ त्रिकोण, यानी कि पैसा कमाना है कैसे नहीं। उसके बाद आ जाता है 3, 7, 11, ये जो आ जाता है ये लोभ का भी, काम का भी, इसको बोलते हैं त्रिकोण है। उसके बाद आता है 4, 8, 12, ये आता है मोक्ष त्रिकोण। इसके अलावा आपके त्रिशाय भाव होते हैं, जैसे 3, 6, 11 त्रिशाय भाव आ जाते हैं। उपजय भाव आते हैं, जैसे 3, 6, 10, 11 उपजय भाव आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो उपचय भाव में और त्रिशाय भाव में क्रूर ग्रह हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे राहु हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, ये काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। आज हम उसी श्रेणी में सबसे पहले बात करेंगे जो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज कौन से घर में बैठे तो आपकी कुंडली में वो अच्छे माने जाएंगे, श्रेष्ठ माने जाएंगे, और आपको कितना अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि गुरु महाराज जो हैं ये आपके ज्ञान के कारक हैं, ये धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। तो गुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कुंडली में गिने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से 3 भाव हैं जिन भावों में गुरु बैठे तो आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे, अपने कारक चीजों में वृद्धि करेंगे, जैसे संतान, धन, विवाह, भाग्य में वृद्धि करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि गुरु महाराज कौन से भाव में आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए आज हम बात करते हैं गुरु महाराज जो हैं मोक्ष त्रिकोण में आएंगे तो वो क्या फल देते हैं। मोक्ष त्रिकोण यानी कि पहले मैं एपिसोड में आपको बता चुका हूं, 3 एपिसोड में 1, 5, 9 जो है गुरु रहते हैं तो उसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं। 2, 6, 10, 2, 6, 10 में गुरु रहेंगे तो अर्थ त्रिकोण बनेगा यानी कि पैसे का। 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण बनता है। 3, 7, 11 आज हम बात करेंगे कि मोक्ष त्रिकोण क्या है। मोक्ष त्रिकोण जो है, जब भी गुरु महाराज आपके चौथे भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में आएंगे, द्वादश भाव में आएंगे, तो इसे मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई कर दें, ये बता दें कि मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी से छुटकारा है, किस चीज छुटकारा। मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति किन चीजों से? जो हमारे षट रिपु हैं। षट रिपु यानी कि जो हमारे जीवन में दुख लाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मात्सर्य, यानी कि ये चीजें जो हमारे जीवन में जो दुख लाती हैं, किसी ना किसी कारण जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, उनका ये पीछे बेसिक जो है ये कारण रहती हैं, षड्रिपु रहती हैं, उनसे मुक्ति दिलवाते हैं। जब भी गुरु महाराज यहाँ पे आएंगे 4, 8, 12 में, सो उनसे आपको मुक्ति दिलवाएंगे। और मुक्ति कैसे दिलवाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा पूरा, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है जिसके लिए गुरु अपना पूर्ण रूप से एक्टिव होके आपको मुक्ति दिला सके जिन जीवन में जो आपके दुख आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर गुरु महाराज आपके यहां पर हैं, चौथे भाव में आ गए, ठीक है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है आपके सुख सुविधा का घर है, आपकी गाड़ियां, आपकी वाहन, आपके नौकर, आपकी माताजी, और आप कह सकते हैं कि ये जो घर है आपकी मनोस्थिति का घर है। आपका मन कैसा है, और जो जिस छत के नीचे आप रहते हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर, चौथा घर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे बैठे हैं तो गुरु महाराज जहां बैठते हैं, पहले बता चुका हूं, उसके लिए स्पेशल संदेश होता है कि आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, यानी कि अपनी मनोस्थिति पे ध्यान देना है। आप जीवन में चाहते क्या हैं और कैसे उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं, है ना। तो गुरु जी महाराज आपको ये कह रहे हैं कि यहां से बैठ के आप अपने मन का अच्छे से अध्ययन करें, मन की अच्छे से आप चिंतन करें। यहां से जो गुरु बैठेंगे, 5वीं दृष्टि गुरु जी महाराज जी की जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5वां घर, यानी कि 8वां जो भाव है। 8वां भाव क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। किसी नई ट्रांसफॉर्मेशन का होना, बेटरमेंट के लिए होना या खराब के लिए होना, वो डिपेंड करता है कि आपकी मनोस्थिति कैसी है। दूसरा क्या है कि जो ये है रिसर्च का घर है, ये गहन अध्ययन का घर है, ऑकल्ट साइंस का घर है, तंत्र मंत्र का घर है, योगा का घर है, और ये क्या है कि ये अदृश्य शक्तियों का घर है। तो गुरु महाराज जब भी यहाँ पे आपको अष्टम भाव को देखेंगे तो ये आपको कह रहे हैं कि आप अध्ययन कीजिए, चीजों का रिसर्च कीजिए, चीजों को जानिए, और जो भी
आप देखेंगे जिनका भी गुरु यहाँ पे है, अगर वो ज्योतिष में आते हैं या तंत्र मंत्र वगैरह में आते हैं तो ये भाव उनके लिए बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देता है। एक जिंदगी के नए मायने, एक जीवन का नया आपका उद्देश्य क्या है आपको समझाएंगे। यहाँ पे अगर आपके अच्छे प्लैनेट प्लेस हैं तो आप इंजीनियर भी बन सकते हैं इनके थ्रू, इंजीनियर की जो रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है। आप बैंकिंग, ये दूसरों के पैसे का भी घर है, बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको चीजों के लिए गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज आपको आध्यात्मिक वे में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देंगे अगर आपकी मनोस्थिति ठीक है, आप मन से आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की गुरु महाराज जी की। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर यानी कि आपके कैरियर पर पड़ रही है। तो कैरियर में गुरु महाराज ग्रोथ करेंगे। कैरियर, मन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी तो कैरियर भी ग्रो करेगा। आपको अपने जो कर्म जो आप करेंगे, गुरु महाराज कह रहे हैं अच्छे से कर्म कीजिए, नैतिक कर्म कीजिए, अपने आप को जानिए आप क्या हैं। तो ये आपको यहाँ पे आपके कैरियर में ग्रोथ देंगे गुरु महाराज। बात करते हैं गुरु महाराज जी की यहाँ से चतुर्थ भाव से जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके द्वादश भाव पे। द्वादश भाव क्या है कि ये नॉर्मली वैदिक ज्योतिष में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ये खर्चों का घर माना जाता है, हॉस्पिटल का घर माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये विदेश का घर भी है, ये मोक्ष का घर भी है, ये शैया सुख भी है, यानी कि आपके बेडरूम का भी है द्वादश भाव रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे गुरु जी सीधा संकेत दे रहे कि आपको जो भी कार्य करने हैं, जो भी चीजें हैं, यहाँ पे आपको अंतर जो भी, अगर आपको हॉस्पिटल जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, दुख होता है, कुछ भी होता है, तो आपको वो अपने गहन अध्ययन की तरफ लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे मोक्ष का घर है ये। गुरु अगर यहाँ पे अपनी 9वीं दृष्टि दे रहे हैं तो आपको सीधा सीधा वो हिंट दे रहे हैं कि आप अपने जीवन का मकसद क्या है, आपको किन किन चीजों से मुक्ति पानी है, वो आप ध्यान में रखकर बातें कीजिए। और जो भी है ये जो मोक्ष त्रिकोण है 4, 8, 12, इसमें कोई भी ग्रह आए तो ये कहता है कि उस ग्रह से रिलेटेड अपने कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसको आप सीक्रेट रखिए, उसको सबके सामने ओपन मत कीजिए। जैसे ये आपके घर का है, घर की बातें आप बाहर नहीं करते, ये आपके गहन अध्ययन का है, आपका उसका है, ज्योतिष का है, अदृश्य शक्तियों का है, और ये मोक्ष का है। तो जो भी ग्रह बैठेगा देखेगा तो आप ये कहते हैं कि उस चीज को आप एक्सपोज मत कीजिए, ज्यादा लोगों को बताइए मत। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी काफी चीजें कंट्रोल करेंगे। अब बात करेंगे कि गुरु महाराज आपके जो दूसरा त्रिकोण का दूसरा भाव है, यहाँ पे अगर अष्टम में है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ये आपको पहले बता चुका हूं, अदृश्य शक्तियों का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, इंजीनियरिंग का है, रॉ का है, रिसर्च का है, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो यहाँ पे एक चीज तो श्योर है, जिनका भी गुरु यहाँ पे हैं आप उनको देखेंगे कि उनमें इंट्यूशन पावर बहुत होती है, यानी कि सिक्स सेंस उनकी बहुत काम करती है। वो पहले से उनको पूर्वाभास हो जाता है कि ये काम होने वाला है। और अगर कोई जातक जो है वो यहाँ पे आके ज्योतिष का अध्ययन कर रहा है, या इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, या सीए वगैरह करना चाह रहा है, या सर्जन बनना चाह रहा है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये गुरु महाराज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और इससे क्या है कि अध्यात्म की तरफ गुरु जी महाराज आपको लेके जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5वीं दृष्टि गुरु जी की यहाँ पे कहां पे पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5 12वें भाव में। वो मैं पहले बता चुका हूं कि 12वें भाव में गुरु जी आपसे क्या चाह रहे हैं, वो मोक्ष की तरफ आपको लेके जाना चाह रहे हैं। आपको वो चाह रहे हैं कि ये चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, इनसे आप छुटकारा पाइए। उसके बाद 7वीं दृष्टि सीधी है गुरु महाराज जी के आपके दूसरे भाव पे। ये क्या है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपके जो एसेट्स हैं, वैल्यूएबल एसेट्स हैं, उनका है ये। तो सीधा सीधा गुरु महाराज संकेत कर रहे हैं कि यहाँ वहां पैसे में आपको कमी नहीं आने देंगे गुरु महाराज। कुटुंब के साथ आपको मिलकर चलना है, कुटुंब की पूरी समस्याओं को देख के चलना है। कुटुंब आपका यहाँ पे अच्छा रहेगा, आपका साथ देगा। यहाँ पे अचानक चीजों का है, ये सडन चीजें होती हैं, तो यहाँ पे आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। आपकी वाणी अच्छी रहेगी। आप जुआ सट्टा लॉटरी से बचें, बाकी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद ये जो 9वीं दृष्टि है, ये देखिए चतुर्थ भाव पे दे रहे हैं। चतुर्थ भाव वही कि आपको मनोस्थिति को अच्छा करेंगे। आपका जो घर परिवार है उसमें सुख सुविधाएं आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो बेसिक भौतिकवाद को छोड़ के अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो ये आपकी मनोस्थिति को करता है। आपकी मनोस्थिति अच्छी करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, आगे जब मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो गुरु जी महाराज ये करते। अब देखते हैं कि गुरु जी यहाँ पे जो द्वादश भाव में है तो वो आपको क्या क्या कह रहे हैं करने के लिए।
द्वादश भाव आपको बता ही चुका हूं, मोक्ष का है, शैया सुख का है। तो जो भी गुरु महाराज यहाँ पे आते हैं तो अपने आप को, जो इस घर की चीजें हैं उनको एक्सपोज नहीं करना है, उनकी ज्यादा बाहर अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे गुरु अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे विदेश के भी संकेत देते हैं जाने के। उसके बाद 1 2 3 4 5 आपके सुख सुविधा को देख रहे हैं, आपको मनोस्थिति को अच्छा करेंगे, आपको पता चलेगा क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, आप गहन अध्ययन की तरफ जाएंगे। उसके बाद गुरु महाराज जी की जो 9वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जो है आपके रिपु भाव पे है। रिपु यानी कि जो दुख देते हैं, जो आपको बताया पूरे काम क्रोध लोभ मोह मद एंड मात्सर्य जो है उनका नाश करेंगे, आपको सही रास्ते पे चलाएंगे, आपको दुश्मनों का नाश करेंगे, अच्छे रास्ते पे आपको चलाएंगे और कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं 9वें भाव की। 9वां भाव है जो है अष्टम भाव आ गया। अष्टम भाव को आपको पहले बता चुका हूं कि आपको अध्ययन करना है, आपको डीप चीजों का सोचना है, अपने आप को आत्म ज्ञान पाने की आप कोशिश करेंगे। तो इसलिए गुरु महाराज देखेंगे जब भी ये त्रिकोण में आएंगे, जब जब इधर देखेंगे तो आपका जो ध्यान है आपको पूर्ण रूप से वो बताएंगे कि ये चीजें हैं जीवन में आपको दुख दे रही हैं, इन चीजों से आपको मुक्ति चाहिए तो कैसे मिलेगी वो आपको बता चुका हूं कि आप जो भी घर है उनका इसका अध्ययन कीजिए। यहाँ आप डीप करेंगे, यहाँ डीप करेंगे तो आपको काफी हद तक आप देखेंगे कि आध्यात्मिक तौर पर आप काफी डेवलप अपने आप को कर पाएंगे जब भी गुरु महाराज इन घरों में आते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप अपनी समस्या का कोई समाधान पूछना चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9053336966। आप यहाँ हमें फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान हमारे से पूछ सकते हैं कि कौन सा उपाय करें कि आपकी जिंदगी अच्छी बेहतर और अच्छी हो जाए। होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट्स एंड करके बताइए कि आपको कैसा लगा। हर हर महादेव।